अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर मैं आपके लिए आई हूँ। तो यहाँ पे बने जा रहा है मज़ेदार सा भुना कीमा। तवा कीमा भी इसे बोलते हैं। बड़े छोटे बुज़ुर्ग सब बहुत शौक से खाते हैं। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ और वाइट राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हम इसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप ऑयल और इसे हम गर्म होने के लिए रख देंगे। साथ मेरे पास यहाँ पर हाफ़ kg से थोड़ा सा ज़्यादा कीमा है और ये बीफ कीमा, आप इसकी जगह मटन भी ले सकते हैं। ऑयल में ऐड करने के बाद बाकी तमाम चीज़ें भी इसमें हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, फाइन चॉप कर लिया था, और 1 बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, उसे भी मैंने फाइन चॉप कर लिया था। तकरीबन 3 से 4 छोटी सब्ज़ मिर्चें थी, उसे मैंने कट करके इसमें ऐड कर दिया। 1 टेबलस्पून मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया और साथ ही इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी और 1 टीस्पून ही इसमें नमक जाएगा। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया था गरम मसाला। और इसे मैंने यहाँ पर कवर करके रख दिया था क्योंकि इसमें इतनी सारी हमने चीज़ें ऐड की थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसमें आधा कप के बराबर यहाँ पर दही था, जो कि मैंने थोड़ा सा पतला रखा हुआ था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। उसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। थोड़ा सा कीमा खुल जाएगा, उसके बाद इसको हम दोबारा 1 से 2 दफ़ा देखेंगे ताकि अच्छी तरह से कीमा जो फ्रीज़ किया हुआ था वो खुल जाना चाहिए। और जब ये हमारा कीमा खुल जाएगा तो उसके बाद जो सारी जो मज़ा और टेस्ट आता है ना, वो उसकी बुनाई पर आता है। तो फोकस आपने ज़्यादा बुनाई पर करना है। तो यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा सा स्पून की मदद से खोल लिया था। उसके बाद मैंने इसको कवर करके रख दिया था। तकरीबन मैंने 8 से 9 मिनट इसे कवर करके रखा था। ये बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत जल्दी पक जाता है। तो यहाँ पर बस इसको हम कवर करके दोबारा रख देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक हमारा कीमा यहाँ पर अच्छी तरह से गल नहीं जाता और पानी इसका जो ड्राई नहीं हो जाता। कीमा यहाँ पर पक चुका था, पानी इसका ड्राई हो चुका था, ऑयल इसका सेपरेट हो गया था। और यहाँ पर हमने इसकी बुनाई करनी है। बुनाई मैंने यहाँ पर तकरीबन इसकी 9 से 10 मिनट के लिए की थी और बहुत ही यहाँ पर हल्की आंच पे आपने इसकी बुनाई करनी है। जितनी अच्छी बुनाई करेंगे उतना ही आपका बुना हुआ कीमा जो है वो टेस्टी बनेगा और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो उसमें टेस्ट आता है वो उसमें आएगा। क्योंकि जितनी इसकी अच्छी बुनाई की जाती है, सारा जो काम और खेल है वो बिल्कुल इसकी बुनाई का है। तो बस यहाँ पर आपने इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है और बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आना स्टार्ट हो जाती है। जब आपका कीमा अच्छी तरह से बुनाई की तरफ जाता है तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अब इसमें मज़ीद टाइम नहीं है तैयार होने में। तो मैंने इसे 9 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया था और इसका ऑयल यहाँ पर बहुत अच्छा सा सेपरेट हो गया और बस मैंने इसे डिश आउट कर लिया था। थोड़ा सा सब्ज़ मिर्चों के साथ डेकोरेट कर लिया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।